क्या हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है? क्या बड़ौली की पद से छुट्टी कर दी गई है? क्या हाईकमान किसी नए चेहरे पर भरोसा जताने जा रहा है? सियासी गलियारों में छिड़ी इन तमाम चर्चाओं पर फुल स्टॉप लग चुका है और तस्वीर पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है। आखिर क्या है बीजेपी का स्टैंड? कौन संभालेगा हरियाणा की कमान और क्या बड़ौली पर भरोसा पार्टी को अभी भी है और यह भरोसा आगे बरकरार रहने वाला है? आज इसी पर बात होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। पिछले कई हफ्तों से हरियाणा बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज थी। कहा जा रहा था कि प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व मंत्री असीम गोयल या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, कृष्ण लाल पंवार, इनमें से किसी एक को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। इन नामों को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक सियासी गलियारों में सरगर्मियां थी, लेकिन अब इन तमाम कयासों पर ब्रेक लग चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होते ही हरियाणा समेत 7 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलें अपने आप खत्म हो गई। पार्टी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मोहनलाल बड़ौली ही हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि पार्टी आलाकमान की ओर से अब तक कोई भी ऐसा आधिकारिक पत्र या फिर सर्कुलर जारी नहीं हुआ है जो ये संकेत दे कि बड़ौली की जिम्मेदारी में कोई बदलाव किया जा रहा है। अब यहाँ सवाल यह है कि बड़ौली का कार्यकाल क्यों सुरक्षित माना जा रहा है, तो चलिए इसका कारण भी आपको बताते हैं। दरअसल मोहनलाल बड़ौली को 9 जुलाई 2024 को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी के संगठन नियमों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष का न्यूनतम कार्यकाल 3 साल का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मोहनलाल बड़ौली का करीब 1.5 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, यानी कि समय से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। ऐसी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यहाँ एक अहम बात समझनी चाहिए, वो ये कि अगर बीजेपी हाईकमान किसी प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में कोई बदलाव करता है तो उसके लिए आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जाता है, लेकिन अगर किसी नेता को उसी पद पर बनाए रखना है तो उसके लिए अलग से कोई सर्कुलर जारी करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि बड़ौली का पद पर बने रहना अपने आप में संदेश है कि फिलहाल उन पर भरोसा पार्टी को बरकरार है। दूसरा कारण ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी आमतौर पर चुनावी चक्र के बीच नेतृत्व नहीं बदलती है। अब निकाय चुनाव सर पर है, ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव आखिर टल क्यों गए? तो इसका जवाब सीधे बीजेपी के संगठन नियमों से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने जरूरी है, यानी कि कुल 37 राज्यों में से कम 19 राज्यों में। लेकिन बीजेपी ने यहां पर बड़ा सरप्राइज दिया है। पार्टी ने 30 राज्यों में पहले ही संगठन के चुनाव पूरे कर लिए थे, जो तय सीमा से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से हरियाणा के साथ साथ पंजाब, मणिपुर, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की जरूरत अब नहीं रही है। कुल 7 राज्य ऐसे हैं जहां फिलहाल प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव टाल दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, लेकिन जैसे ही 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई तो हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। बहरहाल हरियाणा बीजेपी में फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है। मोहनलाल बड़ौली ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में बीजेपी हाईकमान बड़ौली पर भरोसा बनाए रखता है या फिर किसी नए चेहरे को मौका देता है। आपको क्या लगता है? मोहनलाल बड़ौली क्या वाकई में प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बेहतर है और उनका कंटिन्यूएशन क्या बीजेपी के लिए अच्छा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। और तमाम वो नेता जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई ले रहे थे, मिठाइयाँ चालू हो गई थी एक दूसरे को बांटनी खिलानी, और लगातार इस उम्मीद में थे कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा उनके नाम की कभी भी हो सकती है। बहुत सारे नाम आपने भी सुने होंगे। उन नेताओं को ज़रा कमेंट सेक्शन में टैग कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि भाई साहब फिलहाल ऐसी कोई भी चीज़ होने नहीं जा रही है। तो जितनी भी मिठाइयाँ थी या जो भी खुशखबरी आपको लग रही थी मिलने वाली है, उस पर थोड़ी ब्रेक है। तो इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा और वो इंतज़ार पूरा भी होगा या नहीं मालूम नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।